हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सर्वलोका। आई होप आप सारे एपिसोड्स देख रहे हैं और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नए वीडियोस आने पर आपको फट से पता चले। चलते हैं एपिसोड 13 पर। मेडिकल टीम काफी खुश है कि वो फाइनली कोरिया वापस आ गई है। हॉस्पिटल में एंटर करते ही सब उनके लिए तालियां बजाते हैं। चेयरमैन डॉक्टर कांग के पास जाकर बोलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए प्लेन भेजा था, फिर भी तुम नहीं आई। तुम्हें वहाँ भेजने के बाद मुझे बहुत बेचैनी हुई। फिर वहाँ उसकी फ्रेंड आती है और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। वो उसे बताती है कि कैसे उसने वहाँ अर्थक्वेक को देखा और उसकी फ्रेंड कहती है, हाँ, और उसी वक्त तुम्हें प्यार हुआ। तो बताओ कैसे लगता है एक सोल्जर को डेट करना। डॉक्टर कांग कहती है, अगर तुम्हारी गाड़ी लटक रही हो या तुम लैंडमाइन में हो या तुम्हारे बॉडी पर बॉम्ब लगा हो तो तुम्हें कैसे लगेगा। ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे भी नहीं पता था मेरी लाइफ में ऐसे कुछ होगा। अगले सीन में यूसीजिन की डॉक्टर कांग से बात होती है। वो पूछता है, क्या तुम अब खुश हो? वो कहती है, उरुक की याद आती है। यहाँ सुबह सुबह कोई ट्रेनिंग करते वक्त नहीं दिखता और तुम भी यहाँ नहीं हो। क्या तुम वापस अपनी पोजीशन के लिए लड़ रही हो? नहीं, मैं तो रिजाइन करके अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगी। कैप्टन की सैलरी कितनी होती है? अगर मेरा जॉब गया तो क्या तुम मुझे संभाल पाओगे? यूसीजिन कुछ सुनाई न देने का नाटक करता है। आगे वो कहता है, तुम्हें फिर मैं अल्फा टीम में कोई काम दिला दूंगा। अगले सीन में डॉक्टर कांग चेयरमैन के पास जाती है और फिर चेयरमैन उसे उसके बर्ताव के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन डॉक्टर कांग उसका रिजाइन लेटर देती है और वहां से चली जाती है। बैंक में जाकर उसे पता चलता है कि उसका लोन रिजेक्ट हुआ है। बैंक एम्प्लॉय कहता है, पहले आप हॉस्पिटल में वीआईपी डॉक्टर थे, लेकिन अब आप सिर्फ एक नॉर्मल डॉक्टर हो जिसके पास कोई जॉब नहीं। तो क्या मुझे लोन नहीं मिल सकता? जी नहीं मिल सकता। दयंग म्योंगजू को अपना क्लिनिक ओपन करने बोलता है, लेकिन वो कहती है, मुझे ये सोल्जर प्लस डॉक्टर वाला काम ही अच्छा लगता है। यूसीजिन वहाँ आकर कहता है, डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी, लेकिन एक मैसेज देना था। सौदेंग कहता है, वो तो तुम हमेशा ही करते हो। फाइल देते हुए वो कहता है, तुम्हारा ट्रांसफर ऑर्डर आया है। आगे यूसीजिन को डॉक्टर कांग का कॉल आता है। वो कहती है, मेरा लोन रिजेक्ट हो गया है, अब मैं क्या करूं? ये तो तुमने रिजाइन करने से पहले सोचना चाहिए था। डॉक्टर कांग गुस्सा होती है और फोन रख देती है। कैफेटेरिया में उनका टेबल हिलने लगता है और डर कर सब टेबल के नीचे जाते हैं। बाकी सब लोग उन्हें देखते हैं कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं। फिर उन्हें दिखता है कि बाहर कुछ काम चल रहा है। बाहर से निकलकर डॉक्टर सॉन्ग कहते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि उरुक से आए पूरी टीम की साइकेट्रिक टेस्ट होनी चाहिए। उसके बाद डॉक्टर कांग चेयरमैन के पास जाती है। उन्हें समझ आता है कि इसे जॉब के बिना लोन नहीं मिला है। वो कहते हैं, तुम्हें अब वीआईपी वार्ड नहीं मिलेगा, तुम इमरजेंसी में काम करो। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। बाहर निकलते ही डॉक्टर कांग काम पर लग जाती है। अगले सीन में ली ची हुन उसके वाइफ के साथ चेकअप के लिए जाता है। अगले सीन में सौदयंग कमांडर ने कही बात के बारे में सोचता रहता है कि अगर म्योंगजू का हाथ पकड़ना है तो यूनिफॉर्म को छोड़ना पड़ेगा। वहाँ म्योंगजू आती है और कहती है, तुम मेरे बारे में ही सोच रहे हो ना? तुम तो ऐसे सामने खड़े हो कि लोगों को देखकर लगेगा तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। हाँ, वो तो मैं करता हूँ। वो आगे कहती है, फिर भी हमेशा ब्रेकअप करते रहते हो। इस बार ऐसे कुछ नहीं होगा, कोई ब्रेकअप नहीं। ये सुनकर म्योंगजू इमोशनल हो जाती है। अगले सीन में अल्फा टीम कोरिया पहुंच जाती है। सौदेयंग मिलिट्री डिस्चार्ज फॉर्म लेकर बैठता है। बहुत देर सोचने के बाद वो फॉर्म पर साइन करता है। दोनों बाहर मिलते हैं। स्नूपी भी उन्हें ज्वाइन करता है। सब लोग ड्रंक होते हैं। डॉक्टर कांग भागते हुए वहाँ पहुँचती है और सबकी हालत देखती है। थोड़ी देर में पूरी टीम वहाँ ज्वाइन होती है। 3 दिन तक वो वही होते हैं। अभी तो डॉक्टर सॉन्ग भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। यूसीजिन को ये तक याद नहीं होता कि डॉक्टर कांग उसकी गर्लफ्रेंड है। ये देखकर वो अपसेट होती है और आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर कांग काफी ड्रंक है। तभी वहाँ यूसीजिन को कुछ आवाज आती है। वो देखती है कि उसके माँ का सामान पड़ा है और फिर उसकी माँ सामने आती है। वो उन्हें बताता है कि वो डॉक्टर कांग का बॉयफ्रेंड है। अगले दिन दोनों मिलते हैं। यूसीजिन को फोन आता है कि उसे एक मिशन पर जाना पड़ेगा। वो डॉक्टर कांग को कोड वर्ड में बताता है कि उसे दुकान जाना होगा। साइट कमांडर भी कोरिया आते हैं और मिशन की ब्रीफिंग होती है। अगले सीन में दोनों कंट्रीज मिलते हैं और बाहर सिक्योरिटी के लिए यूसीजिन होता है। उसके साथ ये वही सोल्जर है जिसने फर्स्ट एपिसोड में हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट की थी। मिशन से लौटने के बाद यूसीजिन डायरेक्टली हॉस्पिटल जाता है। लिफ्ट में उसके साथ चेयरमैन भी होते हैं। वो असिस्टेंट को पूछते हैं, क्या तुम्हें डॉक्टर कांग के बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ खबर मिली? वो कहता है, एक फोटो मिली है, लेकिन इसमें से कौन है ये पता नहीं। यूसीजिन खुद ही बताता है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। चेयरमैन कहते हैं, ये तो तुम्हारे जैसे दिखता है। उसके बाद यूसीजिन वहाँ से चला
चला जाता है और डॉक्टर कांग को ढूंढ लेता है, लेकिन किमुंजी के वजह से वो उसे वहां से ले जाती है। यूसीजिन उसके लिए गिफ्ट लाता है जो बहुत सुंदर पेंडेंट होता है। फिर वो दोनों सोदोयोंग और म्योंगजू से मिलने जाते हैं। अगले दिन कमांडर सोदोयोंग से मिलते हैं। म्योंगजू को वहाँ पता चलता है कि उसने डिस्चार्ज की रिक्वेस्ट सबमिट की है। इस डिसीजन से म्योंगजू खुश नहीं होती। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे मैं जैसा हूँ वैसे एक्सेप्ट करे, ना कि तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ इस वजह से। अगर ऐसा ही है तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। म्योंगजू भी कहती है ठीक है, हम ब्रेकअप करते हैं, और वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में दोनों घर पर मूवी देखते हैं। उसे हॉस्पिटल से इमरजेंसी मैसेज आता है और उसे जाना पड़ता है। एक और नॉर्थ साउथ मीटिंग होती है और सब ड्यूटी पर होते हैं। सोदोयोंग यूसीजिन को बताता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। उतने में वो देखते हैं कि नॉर्थ का सोल्जर उनकी तरफ तेजी से आ रहा है। अगले सीन में डॉक्टर कांग एक इमरजेंसी पेशेंट को अटेंड करने जाती है। पता चलता है वो वही सोल्जर है। एक और एम्बुलेंस आती है और डॉक्टर कांग शॉक हो जाती है क्योंकि उसमें यूसीजिन खून से भरा होता है। और एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में।